नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th मैथ कर रहे हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हमने एक्सरसाइज कर ली है 3.3 तक, और 3.4 के हम कुछ क्वेश्चंस बचे थे, वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल, मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ ली है एग्जाम्पल के साथ। अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद करेंगे पीवाईक्यूज और ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं, जो पढ़ा है इस सब की पीडीएफ भी अवेलेबल है, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। और जो हमने पढ़ा है उन सबके पीडीएफ और डाउट्स के लिए टेलीग्राम चैनल की नीचे लिंक दी हुई है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू 3। पहली इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है कि आपकी y की वैल्यू कुछ भी हो, y कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है, 3। तो हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं किसका, x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 कहां पर है, x की वैल्यू 3 वाले पॉइंट पे रही। सबके बीच का गैप आपको इक्वल रखना है ना, तो x इक्वल्स टू 3 पर हमने स्केल रखा। x इक्वल्स टू 3 पर हमने स्केल रखा, बिल्कुल से टच करके रखेंगे। और ये हमने पहली वाली लाइन ड्रॉ करी, इससे सही दिखेगा ये वाला कलर। x इक्वल्स टू 3 पर हमने उसकी लाइन ड्रॉ, मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 3 होगी। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, x इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5, अब स्केल कहां पे रखेंगे, x इक्वल्स टू 5 पर। x इक्वल्स टू 5 पे हमने स्केल रखा, थोड़ा सा और बड़ा करना, चलो ठीक है। x इक्वल्स टू 5, अब आपको स्केल दिख नहीं रहा होगा, व्हाइट कलर का है ये क्योंकि वो, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 पर हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की। थोड़ा सा इधर हो रहा है, इसको क्या स्केल डिजिटल बोर्ड पे मूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर कलर सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, x इक्वल्स टू 5 पर आपने दूसरी लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं क्योंकि कुछ पॉइंट आगे तक आ सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 5 पर हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाली हो गई x इक्वल्स टू 3 की, और ये वाली हो गई x इक्वल्स टू 5 की, है ना। यहाँ पे है ये x इक्वल्स टू 3 के लिए, और ये है x इक्वल्स टू 5 के लिए। इतना ऐसा पसंद है। अब उसके बाद आपको दो इक्वेशन और दी हुई है। दो इक्वेशन कौन कौन सी दी है, दोनों एक इक्वेशन 2x, इक्वेशन दिए 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। किसी भी चीज का ग्राफ बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हमने क्या करा, एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार y इक्वल टू 0 पुट कर दिया। दो पॉइंट चाहिए तो एक बार x की वैल्यू क्या पुट करी, 0, और एक बार y की वैल्यू क्या पुट करी, 0। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। x 0 मतलब x वाला टर्म वहां पर है ही नहीं, तो y की वैल्यू माइनस का 4 जाएगा तो किसका, प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। y की वैल्यू क्या आ गई, -4। y इक्वल टू 0 तो 2x माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू तो निकालना, 0 पुट करी, x इक्वल टू कितना आ गया, 4/2। 4/2 कितना होता है, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो y इक्वल टू कितना है, माइनस का 4, और x इक्वल टू कितना, माइनस का 2। इन दोनों पॉइंट को लोकेट करते हैं अब हम। देखो x 0, y इक्वल टू 4 इस वाले पॉइंट पर, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 कौन से वाले पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 ये वाले पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट को अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना, पहले सबसे पहले स्केल लेंगे, x की वैल्यू थोड़ा सा और मूवमेंट करना पड़ेगा स्केल का, आगे निकल गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, इसके बाद जैसे ये ग्राफ बना, यहाँ पे ग्राफ बना, तो
फाइंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय दिस लाइन। तो इन लाइन से जो क्वाड्रिलेटर बना है उसका एरिया आपको क्या करना, फाइंड करना। अब क्वाड्रिलेटर कौन सा बना है, क्वाड्रिलेटर बना है ये वाला पॉइंट। सबसे पहले तो एक पॉइंट को नाम दे दिया ए, एक पॉइंट को नाम दे दिया आपने बी, एक पॉइंट को नाम दिया आपने सी, और एक पॉइंट को नाम दिया आपने डी। ये वाले पॉइंट पे आएगा अपना सही स्केल बनाने, ये पॉइंट आ गया चार। अब ये चारों जो पॉइंट आए, इन चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटर बना, क्वाड्रिलेटर कौन सा बना है आपका, ये वाला क्वाड्रिलेटर। ये वाला क्वाड्रिलेटर देखा था अभी को। तो इस क्वाड्रिलेटर का आपको एरिया निकालना। अब हमने पढ़ा है अलग अलग क्वाड्रिलेटर, कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटर, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इसका। तो देखिए क्वाड्रिलेटर आपका कैसा बन रहा है, यहाँ पे समझाने के लिए इस टाइप का क्वाड्रिलेटर। ये लाइन दोनों आपस में क्या 90 डिग्री है, मतलब ये आपस में दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ये वाली लाइन ना, इसका नाम मान लो ए बी सी और डी, ऐसा दिया है। तो यहां लिखेंगे अपन क्वाड्रिलेटर क्या है, क्वाड्रिलेटर है आपका ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटर का नाम क्या है ना, क्वाड्रिलेटर क्या है आपका, ये यार कलर देखिए शायद, इसका भी व्हाइट कर देते हैं। क्वाड्रिलेटर क्या है आपका, क्वाड्रिलेटर है ए बी सी और डी। अब क्वाड्रिलेटर में ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी पैरेलल किसके है, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ए बी पैरेलल टू सी डी है तो क्वाड्रिलेटर का टाइप क्या हुआ, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रिपीजियम। ये कौन सा शेप बना आपका, ट्रिपीजियम बना। अब ट्रिपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम होता है 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, क्या होता है 1/2 इंटू एच ए प्लस बी। अब हाइट और ए प्लस बी कैसे पता करेंगे, तो जो दोनों पैरेलल साइड होती है, एक साइड होती है ए और एक साइड क्या होती है बी। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले कोऑर्डिनेट, ये वाली ए की वैल्यू क्या आ रही है, सभी पॉइंट की वैल्यू लिखते हैं अपन। ए की वैल्यू x इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3 है, और y इक्वल टू कितना है 2। तो x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पर x की वैल्यू 3,0, b क्या है 3,0, c क्या है 5,0 और d क्या है, x की वैल्यू तो यहाँ पर है 5 और y की वैल्यू क्या है 6। इतना आया। अब देखिए इस पॉइंट से b से लेकर a तक का डिस्टेंस तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। b से लेकर a तक का डिस्टेंस कितना है 2। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, a इक्वल टू आ गया हमारे पास, a इक्वल टू आया 2, b इक्वल टू। अब इस पॉइंट से लेकर d तक का डिस्टेंस कितना है 6 है ना, ये 6 है जो डिस्टेंस होता है ये वाले पॉइंट का, ये कितना है 6 है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 6 और h इक्वल टू कितना है 2। h2 के साथ ये वाली वैल्यू दोनों देखो, एक और ये दो पॉइंट है। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। तो 6 + 2 कितना हुआ 8 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया है ना। तो क्वेश्चन में क्या चेंज करा हमने, अब तक पता किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट यहाँ पे क्या कर दिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो ये हुआ आपका कौन सा क्वेश्चन, जिसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना था। 3 पॉइंट दिए थे, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 और 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज 100 रुपीज। किसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल कितनी आई, उनके बॉक्स की कीमत है 100 रुपए। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट के 3 टाइम इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। अब 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, जो पेन की कॉस्ट है उसका 3 टाइम, वो क्या 15 मोर है किससे, पेंसिल बॉक्स के कॉस्ट से। तो आपको पता करना है किस किस कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट और एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया, सबसे पहले हमको पता करना है क्या है, फाइंड करना, जो चीज फाइंड करना होती है उसको लेते हैं हम x और y। तो हमने क्या लिया, लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन बी x। कॉस्ट ऑफ पेन कितनी ले ली हमने x, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स बी y। कॉस्ट ऑफ पेन कितनी ले ली x और कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स कितनी ले ली y। अब कंडीशन फर्स्ट दी आपको, कंडीशन फर्स्ट
फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ 4 पेन प्लस 4 पेंसिल बॉक्स कितने 100, कितनी कॉस्ट है 100। अब देखो एक पेन की कॉस्ट थी x, तो 4 की कितनी आएगी 4x, एक पेंसिल बॉक्स की कितनी कॉस्ट थी y, तो 4 की कितनी होगी 4y इक्वल टू कितना है 100। यहां से 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 बाय 4 कितने टाइम चलेगा 25। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। आया अपना सबको समझ में। अब नेक्स्ट क्या बोला है, 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन, हम वापस लिखा 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन is 15 more than cost of a pencil box। अब ये स्टेटमेंट पूरा ऐसा इसलिए लिखा कि इससे आप इक्वेशन बना समझ सके। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 3 का मल्टीपल किसमें, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन कितनी x, तो 3x। इसके लिए क्या आता है इक्वल्स टू, इसके लिए हमेशा क्या आता है इक्वल्स टू 15 मोर, मतलब 15 प्लस किससे कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी y, तो 3x माइनस y इक्वल्स टू कितना है 15। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सिर्फ आपको x और y फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 15। आ गया। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मत लगाए, y से y क्या हुआ कैंसिल, तो कितना आ गया 4x इक्वल्स टू 0 40, तो x इक्वल्स टू 40 बाई 4 कितना होता है 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, x की वैल्यू 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था आपका 25, x की प्लेस पे आपने क्या लिख दिया 10 प्लस y इक्वल्स टू 25, तो y इक्वल्स टू कितना है 25 माइनस 10, तो y इक्वल्स टू आ गया 15। तो x और y था क्या, तो कॉस्ट ऑफ पेन, ए पेन इक्वल्स टू x, x की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स इक्वल्स टू कितनी आ गई 50। तो ये आया आपके पास x है y की वैल्यू। आया सबको समझ में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन एल्जेब्रिकली, है ना। अब तक हमने ग्राफिकली करा, अब क्या बोला एल्जेब्रिकली, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन। अब इन लाइनों से जो ट्रायंगल बन रहा उन ट्रायंगल के हमको वर्टेक्स पता करना है। तो हम पहले समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो तीनों एक एक चीज की लाइन होगी, तो हमने ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट क्या है ना। डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल मतलब जो ट्रायंगल बन रहा है इन लाइनों से। पहले एक लाइन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, एक लाइन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2, और एक लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ऐसा बन रहा है ट्रायंगल। अब देखिए a कौन सा पॉइंट आ रहा है, a पॉइंट आ रहा है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से। b पॉइंट आ रहा है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से, और c पॉइंट आ रहा है ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से। तो a b c तीनों पॉइंट को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कौन सी मेथड सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन को, मतलब 3 बार इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड निकलेगी, और उन तीनों से क्या आएगा हमारे पॉइंट आएंगे a b और c, है ना। तो हम लिख लेते हैं a क्या है, a पॉइंट है, a पॉइंट या वर्टेक्स है, a वर्टेक्स formed by line, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन से, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। एक सोल्व कर रहा हूं, दो आप सोल्व करें। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सबसे इजी तरीका क्या, देखें अलग अलग साइन है, तो आपको क्या करना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दें अपन 3 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें हम 2 से, तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 या 6y, 3 8 जा 24, 2 का इंटू करा 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y, 2 2 जा कितना होगा 4, दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल हुआ,
4 और 3 कितना होगा 7x इक्वल्स टू 28। तो x इक्वल्स टू 28/7 कितना आ गया 4। 7 4 जगह कितना होगा 28। अब इस 4 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। किसमें पुट करते हैं, है ना, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन कौन सी इक्वेशन में पुट करना है अपन, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो यहां से कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो 2y इक्वल्स टू 8 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4/2, तो y इक्वल्स टू आया 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या है, x की वैल्यू थी 4 और y की वैल्यू क्या थी 2। तो x का आंसर पहला कोऑर्डिनेट आ गया 4, तो इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करा। ऐसे ही आप ये दोनों सॉल्व करेंगे तो c मिलेगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो आपको फाइंड करना है क्या क्या, b एंड c, और कमेंट करके बताना आपका आंसर। ठीक है, कमेंट करके बताना आपका आंसर क्या, और कुछ डाउट होता है तो आप बोले, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं ना। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 10 to 99 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब यदि हम इसको देखें तो ये होती है इसकी 1s प्लेस, और ये वाली होती है इसकी 10s प्लेस, है ना, 1s प्लेस 10s प्लेस। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, 10x प्लस y, मतलब 10 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 9, तो यहाँ पे 90 प्लस 9। तो जब भी आपको 2 डिजिट नंबर बोलेंगे तो आप किस फॉर्म में लिखेंगे, 10x प्लस y के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब उन्होंने बोला ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय बोथ मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ नंबर बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्ट 5, और 5 by multiplying difference by 16, then add 3, find the number। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, let 2 digit नंबर ले लिया 10x प्लस, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में ही क्यों लिया, देखो यदि मैं x और y लिखूंगा, इसका मतलब क्या होता है, x का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, y में हो रहा है। तो बच्चे क्या कर देंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी आपको नंबर का बोला जाए तो हमेशा उससे कौन सा फॉर्म लेना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। हमेशा कौन सा फॉर्म लेंगे आप, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लेंगे। अब आपने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ले लिया, तो 2 डिजिट नंबर होगा 10x प्लस y। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, है ना, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट यार 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन्ड बाय नहीं लिख रहा हूं, बाय मल्टीप्लाई दी सम बाय 8, है ना, एंड सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन सब्ट्रैक्ट, उन्होंने क्या बोला, उसका सब्ट्रैक्ट करना है क्या 5, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है 5। तो देखो 2 डिजिट नंबर कौन सा है आपका, 10x प्लस, इसके लिए क्या बताया था, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई दी सम डिजिट का, एक डिजिट है x और एक डिजिट क्या है y, इन दोनों को सम में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से, देन सब्ट्रैक्ट करना उसमें 5। एक बार फिर से देखें, 2 डिजिट नंबर है, वो मिल कैसे रहा है कि जो डिजिट से उन दोनों का सम करके उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद उसमें से क्या कर रहे हैं, 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, 10x प्लस y इक्वल्स टू 8x माइनस 8y प्लस 8y माइनस 5। तो इन दोनों वैल्यू को मैं इधर ले आया, तो 10x माइनस 8x प्लस y माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस का 5। तो इक्वेशन आ गई 2x माइनस का 7y माइनस का 5। ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आए सभी को इतना समझ में। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन, आप कहाँ चल दिए, ये भी यहाँ से, तो जिससे बोल रहे हैं चलने का वो नहीं चल रहा, बाकी सब मूव। तो पूरा क्वेश्चन सिलेक्ट होगा, चलो रहने तो कुछ नहीं कर रहे अपन, है ना। अब सेकंड कंडीशन, बाय और क्या लिखा उन्होंने
कि इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, है ना, और बाय मल्टीप्लाइंग। तो नंबर क्या था, है ना, नंबर है, नंबर कैसे मिल रहा है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय इट, मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय 16 से किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, उसके डिफरेंस का, किसके डिजिट्स के डिफरेंस का, और उसमें ऐड कर रहे हैं कितना, 3। एक बार फिर से देखो क्या दिया है ना, एक तरीका तो ये ऑप्शन करने का, और या फिर इसके अलावा आप कैसे ऑप्शन बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट, जो डिफरेंस ऑफ डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे आप कितना, 30। तो नंबर कौन सा है आपका, 10x प्लस वाई इक्वल टू 16, डिफरेंस है x माइनस वाई प्लस का 3। तो कितना है, 10x प्लस वाई इक्वल टू 16x माइनस 16y प्लस 3। सभी को ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये बड़े नंबर तो इसको अपन इधर ले आते हैं और 3 को साइड ले आते हैं। तो 16x माइनस 10x माइनस 16y माइनस y इक्वल टू माइनस करते हैं। क्या करा यहाँ पे, मैं इन दोनों वैल्यू को इस साइड ले गया और 3 को इधर ले आया, तो किसका आ गया, माइनस का। 16 में से 10 गया तो बचेगा 6x माइनस का 17y माइनस का 3। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास क्या, 2x माइनस 7y, 2x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 3, है ना, और माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5, और सेकंड इक्वेशन थी 16 नहीं था, 6x माइनस 17y, 6x माइनस 17y इक्वल्स टू कितना, माइनस का 3। अब देखिए 17 और 7 से मल्टीप्लाई करना तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इजी करने के लिए 2 और 6 से कर सकते हैं अपन, या फिर इस इक्वेशन में अकेले 3 का मल्टीप्लाई करें तो 2 3 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, बट उसमें कंफ्यूजन हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले में किससे, 6 से, और इसमें किससे कर रहे हैं, 2 से। तो 6 2 जा कितना है 12x माइनस 7 6 जा कितना हुआ 42y, 6 5 जा कितना हुआ 30, इधर 6 2 जा 12x माइनस 34y इक्वल्स टू 3 2 या 6। वापस साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस वाली वैल्यू किसकी होगी, प्लस की, और माइनस वाली वैल्यू किसकी होगी, प्लस की। तो 12x से 12x क्या हुआ, कैंसिल, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 34 में से 42 जाता है तो क्या बचेगा 8, बड़ा नंबर किसका है, माइनस का। यहाँ पे 30 में से 6 गया तो कितना बचा 24, बड़ा नंबर किसका है, माइनस का। तो y की वैल्यू होगी माइनस का 24 बाय माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से कितने टाइम गया 3 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आई 3। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट करें, किसमें इजी रहेगा, फर्स्ट वाले में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे अपन, फर्स्ट वाली में। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 5। अब 2x माइनस 7, y की वैल्यू कितनी 3 इक्वल्स टू माइनस का 5। 2x 7 3 कितना है 21 इक्वल्स टू माइनस का 5। माइनस के लिए इधर आएगी तो किसकी होगी, प्लस की, तो 2x इक्वल्स टू 21 प्लस का 5। 21 प्लस 5 कितना हुआ 26, 26 डिवाइडेड बाय 2, 26 बाय 2 कितना है 26 बाय 2 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू 12 तो नहीं आना चाहिए, 7 3 या 21 माइनस का गया तो प्लस का। अच्छा एक और चीज, यहां से गलती कर दी हमने, यहाँ माइनस का 5, ये लाइन गलत कर दी, क्योंकि 2 डिजिट नंबर एक सिंगल डिजिट में आना चाहिए ना। इसका आंसर कैसे पता चला हमें, कि हमने पढ़ा एक सिंगल डिजिट। तो माइनस 5 प्लस 21 में से 5 गया, 21 में से कितना गया 5 गया, तो कितना बचेगा 16, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 8। अब आंसर था 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या था आपका 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर था 10x प्लस y, तो 10, x की जगह लिख दिया आपने 8 और y की आप लिख दिया 3।
तो 80 प्लस 3 83 आपका 2 डिजिट क्या है नंबर है। आए सबको समझ में, है ना। आपको सिर्फ क्या समझना अच्छे से, ये तो सबको सॉल्व करना आती है, सिर्फ इक्वेशन किस टाइप से बनाना है ना। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम जिसका मीनिंग क्या होता है, इसके लिए हमेशा इक्वल टू लगाना, मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई, किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स में कर रहे हैं, और उसके बाद सबट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर किसके बराबर आ रहा है, जो नंबर का डिफरेंस है उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जो आंसर आ रहा है उसमें कितना प्लस कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब नेक्स्ट है रेलवे टिकट वाला। रेलवे टिकट में क्या दिया हुआ है, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। अभी सबसे पहले तो इतना पढ़ने से पहले आप देखें कि आपको फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करने वाला मोस्टली टाइम लास्ट सेंटेंस में मिल जाता, तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड दी फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। मतलब जो किराया है ना, फेयर क्या पता करना आपको, है ना, फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, मतलब ए से बी जाने का किराया। तो क्या है, एक फुल फेयर, फुल फर्स्ट क्लास फेयर कितना है, हमने ले लिया उसे x। लेट फुल फर्स्ट क्लास फेयर को क्या ले लिया आपने, x। क्यों लिया, क्योंकि हमें जो चीज फाइंड करना होती है हम उसको लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। bx इतना ले लिया। एंड ऑल्सो दी रिजर्वेशन चार्ज ऑफ टिकट, तो दूसरा क्या आ गया, रिजर्वेशन चार्ज बी वाई, इतना है। जो चीज फाइंड करना होता है उससे हमने एक्स और वाई दो चीज फाइंड करनी है, एक तो किराया और दूसरा उसका रिजर्वेशन चार्ज। अब क्या दिया, पहला स्टेटमेंट, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। अब क्या है, हाफ टिकट का कॉस्ट क्या है, हाफ टिकट कॉस्ट क्या है, किस टाइप से, हाफ टिकट कॉस्ट मतलब जो आधी टिकट लग रही है वो कैसे लग रही है, हाफ द फुल फेयर बट फुल रिजर्वेशन, मतलब फुल फेयर हाफ फुल फेयर प्लस फुल रिजर्वेशन चार्ज। क्या है कि कोई ने आधी टिकट बुक करी, तो आधी टिकट कैसे, कि किराया तो आधी टिकट का लगेगा बट जो रिजर्वेशन का चार्ज लग रहा है वो पूरा लग रहा है ना, ऑन द सेम हाफ टिकट एंड फुल टिकट। बाकी है ऑन रिजर्वेशन फर्स्ट, है ना, और बाकी क्या, फुल टिकट के लिए तो पूरा लगना ही है। हाफ टिकट का किराया आधा है, रिजर्वेशन चार्ज पूरा है, और फुल टिकट के लिए पूरा रिजर्वेशन और पूरा किराया। अब कंडीशन फर्स्ट, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया स्टेशन ए टू बस, क्या है, वन रिजर्व फर्स्ट टिकट क्लास, मतलब कंडीशन फर्स्ट दी, या केस फर्स्ट लिख लेते हैं, केस फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट केस में बोला है वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम ए टू बी, है ना। अब कोई ना टिकट है ना, फर्स्ट क्लास टिकट करी उसने, फर्स्ट क्लास टिकट बुक करी, तो उसका किराया किराया कितना लग रहा है, 2530, है ना। किसी भी चीज का किराया कितना लग रहा है उसका, एक टिकट बुक करी उसने तो उसे कितना किराया लगा, 2530 में 2530। अब कैसे लगेगा, पहले तो पूरा किराया ले रहा है और उसका रिजर्वेशन चार्ज, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2530। ये लाइन सबको समझ में आई, एक बार फिर से देखो, इसमें कहीं पर भी वर्ड रिजर्वेशन यूज नहीं करा है, वो एक टिकट बुक कर रहा है तो उसका किराया कितना लग रहा है, 2530 रुपए। तो पहले तो पूरा टिकट लिया उसने, प्लस उसका क्या लगा, उसका रिजर्वेशन चार्ज। आया इतना सबको समझ में। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट ए टू बी, तो उसका किराया लग रहा है 3810। अब कैसा, वन फर्स्ट क्लास टिकट, वन फर्स्ट क्लास टिकट प्लस वन हाफ टिकट, तो उसका किराया कितना लग रहा है, उसका किराया लग रहा है 3810। उसका किराया कितना लग रहा है, 3810। एक बार देख लेते हैं ना, है ना। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड
रिजर्व फर्स्ट हाफ क्लास टिकट, तो उसका 3810 है। अब देखो फर्स्ट क्लास टिकट का किराया कितना है, x प्लस वाई, मतलब पूरा किराया पूरा रिजर्वेशन। हाफ टिकट का कितना था, हाफ तो किराया था बट उसका रिजर्वेशन चार्ज पूरा लग रहा था, तो टोटल मिला के कितना होगा 3810। एक बार फिर से देखो इसको, पूरा तो एक टिकट का किराया, फिर आधी टिकट का किराया तो आधा लगेगा पर रिजर्वेशन चार्ज क्या लगेगा, पूरा लगेगा। तो हाफ x प्लस वाई इक्वल टू 3810 आ गया। अब यहां से सॉल्व करें, x प्लस 1/2x प्लस y इक्वल टू कितना है 3810। यहाँ पे 2 1 2 तो कितना है 3/2x प्लस 2y इक्वल टू 3810। कितना आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 3810 डिवाइडेड बाई 2। क्या करा एलसीएम लिया 2 कॉमन, अब ये वाले 2 को अपन ट्रांसपोज कर देंगे, 10 है वहां पे, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 2 1 2 2 8 16 2 3 6 और वन कितना है 7 7620 आ गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2530 टू x प्लस वाई इक्वल टू 2530 और दूसरी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7620। अब कौन सी मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, 3 छोटा नंबर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 2 6 7, ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 7620। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्या होगा कैंसिल होगा, 4y में से y गया तो क्या बचेगा माइनस का y, यहाँ बचा माइनस का 0, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3, फिर ये तो पूरा चला गया तो यहाँ 30 बचा, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। तो रिजर्वेशन चार्ज कितना है 30 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज कितना है 30 रुपए। अब टिकट का किराया कितना है, तो इसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा इनको सबको छोटा कर देते हैं अपन, तो उससे यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। है ना, एक में से कंपेरेंट निकालना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2530, है ना। इसका प्रिंट आउट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ पहले डाउनलोड करेंगे कहां से, टेलीग्राम से, फिर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो वही बोल रहा था कि एक पेज कम निकालना पड़ेगा, यहीं पे सॉल्व कर दिए। x की वैल्यू कहां पुट करेंगे अपन, y की वैल्यू x प्लस 30 इक्वल टू 2530, प्लस का 30 दे रहा है तो किसका वो माइनस का, तो क्या आ गया आपके पास x इक्वल टू 2530 में से 30 को माइनस करा तो x की वैल्यू आ गई 2500। तो टिकट क्या, फर्स्ट क्लास का टिकट, फर्स्ट क्लास टिकट का चार्ज कितना है 2500, और रिजर्वेशन चार्ज क्या है, रिजर्वेशन चार्ज y था कितना 30 रुपीज। ठीक है, तो ये हमने इसके क्वेश्चन करे। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो ज्यादा लेंथी वीडियो आएगा, इसके 2 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक, उससे आपको अपडेट मिल जाएगी। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें, और कमेंट कर दें, नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।